Welcome to UGC Net Study IQ platform. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. ये सवाल सबके मन में है कि आखिर एनटीए रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहा है, क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको इतना टाइम लग रहा है रिजल्ट डिक्लेयर करने में। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही फैक्ट्स क्या है मैं आज के सेशन में क्या है आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। पर पूरी वीडियो देखने से पहले जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आया है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। अब बात करते हैं कि एनटीए को रिजल्ट डिक्लेयर करने में क्यों इतनी देरी हो रही है। पहला रीजन आप देख सकते हैं कि हमारे 21 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हुए थे और 5 सितंबर तक चले थे। अब 5 सितंबर के बाद हड़बड़ी में क्या है, एनटीए ने अपनी जो प्रोविजनल आंसर कीज है वो आउट कर दी और निकाली भी तो कैसी आंसर कीज जहां पे मेजरली सभी आंसर्स क्या है गलत किए गए हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट हिस्ट्री से रिलेटेड। और आपको पता है, ये भी पता है कि हर क्वेश्चन को चैलेंज करने की जो फीस थी वो 200 रुपए थी पर क्वेश्चन की, और वो भी क्या थी, नॉन रिफंडेबल। तो क्या एनटीए यहाँ पे अपने जो लॉसेस हुए हैं 2 बारी एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए, क्या उसको रिकवर करने का उसका एक स्ट्रैटेजी या प्लान था जो बच्चों से वसूली जा रही थी? पहले तो उसने ये गलती की है ना कि कैसे हमारा जून वाला एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर हमारा अगस्त में रखा, प्रोविजनल आंसर कीज में बहुत सारे आंसर्स गलत किए, जो बेसिक आंसर्स थे उसको भी गलत कर दिया गया ताकि बच्चे क्या है चैलेंज करें और हमें पैसा बने और भाई क्या है हम अपना जो लॉसेस है उसको कहीं ना कहीं रिकवर कर सके। तो इतनी हड़बड़ी करी ही क्यों प्रोविजनल आंसर की? अगर कर भी दी है, बच्चों ने फिर भी पैसे लगा दिए चैलेंजेस करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए, अब इतना देरी क्यों देरी कर रहे हो? अगर आपने प्रोविजनल आंसर कीज में इतनी जल्दी की तो डिक्लेयर रिजल्ट को डिक्लेयर करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? अब यहाँ पे कुछ रीजंस हो सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं डिक्लेयर करने के लिए। पहला तो अब एनटीए थोड़ा क्या है सतर्क हो गया कि बच्चे क्या है आजकल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। रीजंस कुड बी मैनी। पहला तो बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स आउट हुए हैं जिनके कारण रिजल्ट ना डिक्लेयर होने के कारण क्या है आप उनको समय पे क्या है भर नहीं सके। दूसरा, बहुत सारी आपकी पीएचडी एडमिशंस जो है उनकी जो डेट टाइमलाइन है वो खत्म हो रही है। बच्चे फिर फ्रस्ट्रेटेड हैं कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने 3 कैटेगरीज निकाली थी कि भाई 3 कैटेगरीज में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर और पहला कैटेगरी था जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी। तो अगर पीएचडी के बेसिस पे एडमिशन होना ही है तो इसको समय पे क्यों ना निकाला जाए ताकि बच्चे टाइम से क्या है अपनी पीएचडी में एनरोलमेंट ले सके। क्योंकि बच्चे अभी दुविधा में हैं कि मैम हम मास्टर्स में जाएं, हमें पता ही नहीं हमारा रिजल्ट क्या है, या फिर हम पीएचडी में एनरोल करें, हम एलिजिबल हैं भी या नहीं आए। तो यहाँ पे पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि उन्होंने बोल तो दिया कि 3 कैटेगरीज में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और हमें ये भी पता है कि नेट हमारे टॉप 6% आते हैं, जेआरएफ हमारे टॉप 1% आते हैं, पर पीएचडी का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? तो यहाँ पे हमारी जो कमेटी है टेक्निकली दुविधा में है कि पीएचडी का क्या परसेंटेज निकाला जाना चाहिए, क्योंकि नंबर्स कैलकुलेट करने थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने लिए क्या है बेस्ट बच्चा ही चाहेंगे। अगर वो उसको 50% भी रिड्यूस करते हैं इस परसेंटेज को तो उसमें तो नेट क्लियर हो जाता है, तो बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, तो किसको एडमिशन मिलना चाहिए किसको नहीं, ये काफी दुविधा वाली क्या है बात आ जाती है। पहला तो रीजन ये हो सकता है कि उनको एनालाइज करने में क्या है टाइम लग रहा है। दूसरा रीजन ये हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपका जो एग्जाम है 2 शिफ्ट्स में होता है तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लगता है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है, इसके लिए मैं आपके लिए ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो कंडक्ट कर चुकी हूँ, तो आप क्या है वो देख सकते हैं। फाइन। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी एक शिफ्ट में ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, दूसरी शिफ्ट में आपको कम डिफिकल्ट पेपर देखने को मिल रहा है, तो दोनों को बराबर रखने के लिए क्या है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मेथड क्या है यूज किया जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन में भी क्या है आपको ज्यादा समय लग सकता है। तो पॉसिबल सेकंड रीजन क्या है हो सकता है डिले का, ये हो सकता है। थर्ड रीजन जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अगर हम पिछले एग्जाम से कंपैरेटिवली कंपेयर करें, ठीक है, जो आता है आपका दिसंबर एग्जाम, तो वहां पे जो बच्चे की संख्या थी और जो इस एग्जाम में बच्चों की संख्या थी वो भी थोड़ा क्या है इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए ज्यादा बच्चे थे तो ज्यादा क्या है समय लग रहा है रिजल्ट को डिक्लेयर होने में। तो नॉर्मली अगर मैं दिसंबर एग्जाम का देखती हूँ, आपका जो लास्ट डे था चैलेंज का वो क्या था, 10th ऑफ जनवरी था, और आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो 18th ऑफ जनवरी को हो गया था। पर फिर भी अगर मैं इन तीनों कैटेगरीज की बात करती हूँ, 3 कैटेगरीज की,
फाइन, और पीएचडी जैसे ऐड किया गया है, संख्या ज़्यादा बड़ी है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, तो अगर मैं इन सभी फैक्टर्स को भी इंक्लूड करती हूँ तो आपका जो मैक्सिमम रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए विद इन 7 to 10 डेज। तो ऑलरेडी आपकी जो लास्ट डेट थी चैलेंज की वो 14 सितंबर थी, 7 दिन हमारे ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। अगर मैं वर्किंग डेज की काउंट करूँ तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी अनाउंस हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कल ही हो जाए, वीडियो आज अपलोड हो रही है, आपका ये आज सेशन हो रहा है तो कुछ समय बाद भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, बट येस डेफिनेटली आपको जो ये रिजल्ट है वो देखने को क्या है जल्दी मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे एनटीए भी क्या है प्रेशर में है, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीजें क्या है रुकी हुई है इस रिजल्ट के बेसिस पे। तो आई होप सो आपको क्लैरिटी यहाँ पे मिला होगा कि किन किन कारणों की वजह से क्या है ये जो रिजल्ट है वो डिले हुआ होगा। तो आई होप सो आपका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो और आपको क्या है ये खुशखबरी जल्दी मिले कि आप अपने ड्रीम के पास हैं, पहुंच चुके हैं, आपने अपना जो ड्रीम है वो अचीव कर लिया हुआ है। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आपको ये सेशन थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा, आपको अगर माइंड में थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली होगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वेट करना है एनटीए के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए, और जैसे कोई ऑफिशियल नोटिस आता है, नोटिफिकेशन आती है, विल बी शेयरिंग एज सुन एज पॉसिबल विद ऑल ऑफ यू। फाइन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।